हे गाइस, दिस इज़ कुमुद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं और जैसा कि ऑफ़लाइन पास भी जारी हो गए थे, लेकिन अब लोगों को उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ जाके रोका जा रहा है लोगों को। तो बिना ई पास के जो केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं, वो बिल्कुल भी रिस्क ना उठाएं, क्योंकि अगर आपको वहाँ ई पास नहीं मिला, ऑफ़लाइन ई पास जारी नहीं किया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है कि बिना ई पास के जो केदारनाथ गए हैं वो धरने पे बैठे हैं सड़कों पे, क्योंकि 15 अक्टूबर तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। तो मैं बता देती हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि बिना ई पास के केदारनाथ धाम जाने की मांग को लेकर श्रद्धालुओं ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर कुंड में धरना दिया। उन्होंने कहा कि वे बाबा के दर्शन की चाह लेकर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन प्रशासन व पुलिस द्वारा उन्हें ई पास न होने के चलते रोका जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार व देवस्थानम बोर्ड से ई पास व्यवस्था को ख़त्म कर यात्रियों को प्रतिबंध से मुक्त करने की मांग की है। वहीं डीएम का कहना है कि आगामी 15 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड के ई पास पोर्टल पर बुकिंग फुल है, इसलिए इस दौरान जो भी केदारनाथ आने की सोच रहे हैं फ़िलहाल रुक जाएं। गाइज़, आपको बता दूं कि जो कल बाबा केदार के दर्शनों के लिए सैकड़ों यात्री गौरीकुंड हाईवे के रास्ते जैसे ही कुंड पहुंचे, तो पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोक दिया। पूछताछ के दौरान पाया गया कि एक भी यात्री का ई पास नहीं है, जिस पर पुलिस ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर सभी यात्री अपने अपने वाहनों से उतर के मौके पर ही हंगामा करने लगे और धरने पर बैठ गए। यात्रियों का कहना था कि उन्हें बिना ई पास के आगे जाने दिया जाए। वे सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके बाबा केदार के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें देवस्थानम बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। गाइज, इस दौरान केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। विधायक ने भी सरकार व देवस्थानम बोर्ड से यात्रा के सफल संचालन के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की। करीब 1.5 घंटे बाद प्रशासन, पुलिस व विधायक के समझाने के बाद यात्री धरने से उठे। साथ ही ऊखीमठ के थाना प्रभारी रविंद्र कौशल ने बताया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य जगहों से काफ़ी संख्या में यात्री आए हुए थे, लेकिन एक का भी ई पास नहीं था, जिससे उन्हें नियमों के तहत रोक दिया गया। बताया कि आए दिन इस तरह कई यात्री पहुंच रहे हैं, जिन्हें जनपद के अन्य मठ, मंदिरों व पर्यटक स्थलों की सैर की सलाह भी दी जा रही है। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भले ही ऑफ़लाइन पास जारी हो चुके हैं, मिलने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग पहुँच जाए तो उन्हें ई पास मिल जाएगा। वो सिर्फ उन 200-300 लोगों के लिए है कि अगर स्लॉट खाली रहते हैं, तो जो 200-300 अगर बच रहे हैं स्लॉट, तो उन्हें वहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वो सबको दे देंगे। तो यही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो इसी के रिगार्डिंग सरकार को कुछ ठोस नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यात्रियों की मांग यही थी कि ये नियम हटाए जाएं। वहीं जिला अधिकारी मनोज गोयल ने भी कहा कि बिना ई पास के कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकता है। देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल से ई पास जारी किए जा रहे हैं, इसलिए यात्री किसी भी दलाल या किसी भी अन्य लोग से ये ई पास बनाने की कोशिश ना करें, उनके झांसे में ना आए, क्योंकि जो फेक ई पास भी लोगों के पास मिले हैं वो किसी काम के नहीं है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि हाँ, आप मुझे 1000 रुपये दीजिए और मैं आपका ई पास बना दूंगा, तो ये किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही बनेगा, इसे और कोई नहीं बना सकता गाइज़। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर कुछ लोग यात्रियों को भ्रमित कर रहे हैं और बिना ई पास के भी यात्रा करने की बात कर रहे हैं। कहा कि केदारनाथ में एक दिन में 800 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था है। अगर ये संख्या कम रहती है तो तब ई पास से यहाँ पहुँचे अन्य यात्रियों को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह संभावना भी ना के बराबर हो सकती है। पिछले 4-5 दिनों से ई पास वाले 95% से अधिक यात्री पहुंचने लगे हैं। उन्होंने देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों से ई पास लेकर सही जानकारी के साथ यात्रा करने की अपील की है।
पुलिस अधिकारी आयुष अग्रवाल ने बताया कि यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक लगभग बिना ई पास के पहुंचे 2500 तीर्थयात्रियों को वापस भेजा जा चुका है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भले ही ऑफलाइन पास जारी हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग आ रहे हैं तो उन्हें सबको ई पास मिल जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी है कि जो वहाँ पे 800 में से सिर्फ अगर 600 लोग ही आए तो बाकी 200 अगर वहाँ पे जो होंगे जिनकी डेट उनका भी अगर ई पास है और डेट उनको आज की नहीं मिल पाई है, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिना ई पास के आपका काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि इन केस अगर आप वहाँ पहुँच भी गए तो या तो बीच में आपको पुलिस वाले रोक लेंगे, नहीं तो अगर आप वहाँ तक पहुँच भी गए सोनप्रयाग तक तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ई पास मिल ही जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सिर्फ स्लॉट 800 ही हैं, क्योंकि स्लॉट नहीं बढ़े हैं, 800 ही हैं। उन स्लॉट में ही अगर कुछ एक आध 250 अगर रह जाते हैं तो किसी और को जाने दिया जाएगा ऑफ़लाइन पास से, नहीं तो किसी को भी नहीं जाने दे रहे। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं यही कहूँगी क्योंकि आप इतने दूर दूर से आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, यहाँ आके आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए प्लीज़ आप अपना ई पास बना कर आएँ। और अगर इन केस अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि हमें सिर्फ एक बार ट्राई करना है, नहीं तो हम कहीं और घूम लेंगे, तो आप आ सकते हैं। तो आप आके देख लीजिए एक बार। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कहीं और उत्तराखंड में घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यात्रा के लिए ही आ रहे हैं, बाबा के केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा रिस्क ना उठाएं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यात्रियों को। तो इसलिए आप प्लीज़ वेट करें 15 अक्टूबर तक का, क्योंकि शायद अभी विंडो फिर से ओपन होंगी, स्लॉट फिर से ओपन होंगे, तब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आप सबसे यही अपील करूँगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, उन्हें समझ में आए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उन्हें, क्योंकि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो सही नहीं है कि हाँ कि उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़े। लोग धरने पे भी बैठ चुके हैं, धरना भी दे रहे हैं, तो ये एक तरह की परेशानी ही है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे, वो लोग समझें, और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और हर अपडेट के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उसके बिना आपको हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।